नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके बेहद पसंदीदा कार्यक्रम, जहां पर मैं आपसे बात करता हूं आपके राशिफल की, आपके ग्रहों के हालातों की, आपके आने वाले महीने की, और आप कौन से ग्रहों से बच सकते हैं यदि आपका कोई ग्रह कहीं पर खराब करवटें ले रहा है या आपके लिए परेशानियों का एक संकेत ला रहा है। तो कौन से ऐसे उपाय कर कर आप उस परेशानियों से दूर हो सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। मैं उन्हीं बातों का, उन्हीं चर्चा का हम आप सभी के समक्ष करते हैं। हर महीने हमारा एक सीरीज चलता है 12 राशिफल का, 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों और 12 भावों के आधार पर आपके जीवन में कौन सी स्थितियां पैदा होने वाली हैं इस महीने। क्या आपने जो सोचा है, जो काम इस महीने आपने सोचा है, क्या हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, और अगर उपाय कर लिए जाएं तो कैसे हो पाएगा, वो सारी बातें मैं इस सीरीज में बताता हूं और आपसे बातें करता हूं। यदि आपकी भी मेष से मीन राशि तक का राशिफल है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अप्रैल माह का प्लेलिस्ट खोलिए और मेष से मीन तक की राशिफल की स्थितियों को जान लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशिफल के ग्रही व्यवस्था के आधार पर उनका राशिफल। मैं मेष से वृश्चिक तक की बात कर चुका हूँ, आज धनु की बात करूँगा। और धनु की बात शुरू करूँ उससे पहले मैं ग्रही व्यवस्था आपको बता देता हूँ कि आकाश में कौन सा ग्रह कहाँ पर किस स्थितियों में रहेगा, उसको समझना बेहद आवश्यक है। धनु की बात करता हूँ तो श्रीमान, खुशखबरी तो है ही आपके लिए, मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ग्रहों की बात कर लूं कि धनु लग्न है आपका, धनु राशि है आपकी। आपके लग्न में ही बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इस महीने अपने अतिचारी व्यवस्था के आधार पर आपके राशि में ही भ्रमण करेंगे अंतिम सप्ताह के 2-4 दिन तक। वहीं पर तीसरे भाव में आपके शुक्र बुध रहेंगे कुंभ राशि के, जो मिड ऑफ अप्रैल के बाद एक बेहतर पोजीशन को प्राप्त करेंगे। चतुर्थ भाव में उच्च व बुध वहीं पर नीचभंग राजयोग बनाकर, मालव्य नामक योग शुक्र बनाकर आपके जीवन को सुशोभित करेंगे। वहीं पर सूर्य की पोजीशन देखता हूं तो भाग्य के मालिक होकर सूर्य आपके पंचम भाव में 15 अप्रैल के बाद गोचरी व्यवस्था में रहेंगे, जो आपके कष्टों को हद तक खत्म करने की शक्ति रखेंगे। वहीं पर मंगल की बात करता हूं तो मंगल आपके छठे भाव में जाकर गोचर करेंगे, जो पूरे महीने आपके छठे भाव में वृषभ के स्थित रहेंगे। राहु जग जाहिर है मिथुन के रहेंगे सप्तम भाव में। बहुत बहुत खुशखबरी है आप सभी को कि मुझे पता है कि आप बहुत लंबे समय से बीमार या काम से अपने परेशान या बहुत प्रॉब्लमों से आप घिरे हुए हैं। जब से शनि अक्टूबर 2017 से आपके लग्न में धनु राशि में केंद्रित हुए हैं, तब से। चूंकि धनु राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मेरे जहन में एक ग्रह का नाम आता है जिसे बोलते हैं बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति आपकी जीवन में आपके लग्न के मालिक होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। कोई भी ग्रह, आप ही हो, आप अपने घर से 7 समुंदर पार आपका घर हो जाए, आप बताइए, ना आपके मम्मी पापा से बात हो, ना आपके परिजन से बात हो, तो आप कैसा जीवन व्यतीत करेंगे? उदाहरण तौर पर उसी प्रकार से बृहस्पति भी 12वें भाव में चले गए तो निश्चित तौर पर खराब स्थितियां तो ले ही लिए। अब मार्केज शनि भी आपके राशि में आ गए, आपके लग्न में आ गए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे। तो बहुत लंबे समय से आप परेशान हो रहे थे, लेकिन अब इस महीने क्या है कि आपके देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर आपके लग्न में आ रहे हैं। इसकी वजह से रोग चल रहा होगा, बहुत आराम आ जाएगा। यहाँ तक कि 90% रोग होगा तो 25% बन जाएगा, 50% होगा तो 10% बन जाएगा निश्चित तौर पर। अब ऐसा नहीं है कि बृहस्पति चले जाएंगे तो फिर रोग शुरू हो जाएगा। अरे हमें वो दवाइयाँ लग गई, हमें राहत कर चले गए, ऐसा तो नहीं। बृहस्पति आएंगे,
बहुत सारे धनु राशि वालों का विवाह कराकर चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि विवाह करा दिए और फिर 4 दिन के बाद ये विवाह टूट जाएगा, ऐसा तो है नहीं, विवाह तो रहेगा ही। बृहस्पति ने अपना काम कर दिया। उसी प्रकार से रोग है तो दवा लग जाएगी, काम खराब है तो काम चलना शुरू हो जाएगा निश्चित। और मेरा 100 की सीधी एक बात कि धनु राशि यदि आपकी है, इस महीने जमकर आपको काम करना है, जमकर आपको मेहनत करना है, इस बात को समझ लीजिए। 15 अप्रैल के बाद भाग्य के मालिक पंचम भाव में उच्च के रहेंगे। आप सोचिए कितनी अच्छी पोजीशन बना गए। जो भी लेडी अगर धनु राशि की हैं, कंसीव नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ यदि आपकी धनु राशि है, आप यकीन मानिए मेरी बात, इस महीने कंसेप्शन होगा आपका, कंसीव कराने की कोशिश करिए, कंसेप्शन होगा आपका। तो बहुत बहुत ज़्यादा इस समझ, जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, तो भाग्य का मालिक पंचम में बैठा हुआ है। आप अपना हाथ पैर सब मारना शुरू करिए और आप एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना शुरू करिए। वहीं पर अगर शुक्र की बात करता हूं तो आधे अप्रैल के बाद यानी 17 अप्रैल के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में केंद्रित हो जाएंगे। शुक्र अगर मैं देखता हूं तो शुक्र 17 अप्रैल को आपको आपके चौथे भाव में उच्च की व्यवस्था में रहेंगे। घर में काम लगवाना सोच रहे थे, लगवा दीजिएगा। कोई ज़रूरत की सामग्री, कोई फ्रिज, एसी, टीवी ये लेना चाहते थे, इस महीने ले लीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपके सुख स्थान पर बैठेंगे। निश्चित तौर पर धन की स्थितियां भी काफ़ी फेवरेबल होगी। कुल मिलाकर अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आम महीनों की अपेक्षा यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र उच्च कर रहेंगे, ज़रूरत का सामान ले सकते हैं, लेकिन केतु उत्पात तो मचाएंगे वैवाहिक जीवन में, वैचारिक मतभेद, कलेश घर में कराएंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप कलेश से बचिएगा, अपने आप को इससे दूर रखिएगा और अपने आप को काफ़ी मैनेज करने की कोशिश करिएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को बढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि मंगल इस महीने आपके लिए खराब रहेंगे, जिसकी वजह से आपको रक्त संबंधी समस्या व पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है, इसका ध्यान करके चलना है। अब आपका यह महीना बहुत खासम खास रहे, बहुत अच्छा रहे। कौन सा उपाय किया जाए कि आपका समय बहुत बेहतर हो जाए? पहला उपाय, भगवान सूर्य को जल देना है आपको। तांबे के लोटे में रोजाना भगवान सूर्य को जल दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करिए। कोई तांबे की गिलास या तांबे का लोटा होगा तो अपने उससे जल पीना शुरू कर दीजिए, पानी पीना शुरू कर दीजिए। पानी की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा होनी चाहिए। तांबे के गिलास या तांबे के लोटे से पानी पीना है। दिन भर में कम से कम 5 लीटर पानी पीना है। कोई बर्तन अपना अलग से कर लीजिएगा, उसमें 5 लीटर पानी आपको रोजाना पीना है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इधर देखता हूं तो कुत्तों की सेवा या कुत्तों को सेवा करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, इसका पाठ आप रोजाना करिएगा, बहुत अच्छी स्थितियों को प्राप्त करेंगे। आप इसको मान लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। यदि आपके जीवन में और कोई भी समस्याएं चल रही हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप डायल करिएगा। सुबह के 10 से शाम के 7 बजे तक मुझसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर अपने जीवन के हालातों के बारे में, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। आप खूब खुश रहें, चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर बेल को पुश कर लीजिएगा और मुझसे जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए आप। नमस्कार।